मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल मैंने आपसे कहा कि हमें जीवन में हमेशा आशावादी होना चाहिए। हम जो सोचते हैं वही हमारे सामने आता है, क्योंकि हमारे विचारों में एक चुंबकीय शक्ति होती है। इसलिए जो हम सोचते हैं वही हमारे सामने आता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संदर्भ में मैं आपको एक हास्यप्रद कहानी सुनाता हूँ। वैसे भी यह चर्चा काफ़ी गंभीर हो गई है, इसलिए चलो थोड़ा हंस ले। एक युवक था जिसका नाम था जिम। उसका विवाह हुआ। विवाह की पहली रात वह अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में गया। तब उसकी पत्नी ने कहा, जिम जरा नीचे जाओ। इस पर जिम ने कहा, प्रिय, हम अभी तो ऊपर आए हैं, फिर तुम मुझे नीचे जाने के लिए क्यों कह रही हो? लेकिन पत्नी जिद पर अड़ी रही और कहा, नहीं नहीं, नीचे जाकर देखो कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया है। जिम ने कहा, चोर कैसे आएगा? हम अभी तो ऊपर आए हैं। पत्नी बोली, तुम तो कहते थे तुम मेरे लिए आसमान से तारे तोड़कर ला सकते हो, और अब मैं तुम्हें नीचे जाने के लिए कह रही हूं तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। बेचारा जिम नीचे गया, यहाँ वहाँ देखा और लौटकर अपनी पत्नी से कहा, नीचे कोई चोर नहीं है। अब हर रात यह नाटक चलता रहा। जिम रात को ऊपर अपने कमरे में आता, फिर नीचे चोर को देखने के लिए उतरता। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक रात 12 बजे जिम की पत्नी ने उससे कहा, जिम उठो ना। जिम ने कहा, मुझे सोने दो, कल मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम करना है। पत्नी बोली, नहीं नहीं जिम, मुझे लगता है नीचे कोई चोर आया है। चोर शब्द सुनकर जिम समझ गया कि वह अपनी पत्नी से जीत नहीं पाएगा, और वह चुपचाप उठा और नीचे चला गया। वहाँ सचमुच चोर खड़ा था। चोर को देखकर जिम ने कहा, आओ आओ मेरे मित्र, तुम्हारा स्वागत है। मेरी पत्नी बरसों से तुम्हारी राह देख रही है। तुम मेरे घर से जो चाहो ले जाओ, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा, किंतु एक मेहरबानी करो, एक बार मेरी पत्नी से मिलो। मेरे प्रियजनों, तो देखिए, जिस चीज की हम आशा करते हैं हमारे साथ वही होता है। इसलिए हमें सदा आशावादी होना चाहिए। जीवन में कदम कदम पर आपके पास 2 विकल्प होते हैं, एक आशा और दूसरी निराशा। आप आशावादी बनेंगे या निराशावादी बनेंगे? यदि आप आशावादी मार्ग पर चलेंगे तो जीत आपकी होगी, ट्रायम्फ विल बिलोंग टू यू। पर अगर आप निराशावादी मार्ग पर चले तो हो सकता है आपका हाल भी इसी महिला जैसा हो जिसने मुझे विदेश से पत्र लिखा। चिंता ने किया चकनाचूर, नहीं निहारा निर्मल नूर। भजो रे भाई गोविंद।
प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम आशावादी मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए कुछ बातें हैं, उन बातों को हमें जीवन में उतारना होगा। आइए देखें ये बातें कौन सी हैं। सबसे पहली बात, जिसका वर्णन मैं पहले ही आपसे कर चुका हूँ, हर हाल में प्रभु का गुणगान करना, उनकी हर करनी को स्वीकार करना, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसमें हमारा भला ही छिपा होता है। हे भगवान, जो तुम कर रहे हो, जो तुमने किया है या जो तुम करने जा रहे हो, उसमें मेरा भला ही है, मेरा भला ही है। जीवन में सफल होने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। मैं सफल होने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा, पर यदि मैं असफल रहा तो भी वाह वाह, यदि मैं सफल होता हूं तो भी वाह वाह। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने अपने एक गीत में कहा है, वाह वाह जहां बिठाओ तुम, फजल नूरी निहारो तुम, शुक्र है शुक्र तेरा, शुक्र है शुक्र तेरा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस इंसान के दिल की गहराइयों से बार बार यह पुकार उठती है, वह इंसान आशावादी होने लगता है। दूसरी बात, हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, कष्ट आते हैं, मुसीबतें आते हैं, व्यापार में नुकसान पड़ता है, हमारे बच्चे हमारे रिश्तेदार हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। इस तरह के अनुभव हर किसी के जीवन में आते हैं। उस समय हमें चाहिए हम ईश्वर से शक्ति मांग लें। बलदा बल दे, बलदा बल दे। वेदों में कहा गया है कि प्रभु का एक नाम है बलदा। बलदा का अर्थ है द गिवर ऑफ स्ट्रेंथ। वह जो हमें बल दे, वह जो हमें शक्ति दे। हे प्रभु, मुझे बल दो, यह अनुभव आपने मुझे भेजा है, इसमें अवश्य ही मेरा भला छिपा होगा। अब इस अनुभव का सामना करने की शक्ति मुझे दो, ताकि मैं इसका डट कर सामना कर सकूं। यह भारी बोझ जो मुझ पर आन पड़ा है, उसे मैं उठा सकूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि मनुष्य के पास बल होता है, शक्ति होती है, तो वह भारी से भारी बोझ उठा लेता है, उसे कोई परवाह नहीं होती। पर अगर उसके पास बल नहीं है, उसके पास शक्ति नहीं है, तो वह थोड़े से बोझ से डर कर गिर जाता है। इसलिए कदम कदम पर हमें बल और शक्ति के लिए ईश्वर को पुकारना चाहिए। बलदा मुझे तो बल दे, बलदा मुझे तू बल दे, बलदा मुझे तू बल दे। तीसरी बात है, हमें अपने मन की गतिविधि को समझना चाहिए। We should try to understand how the mind operates. हमारा मन कैसे काम करता है। यदि मैं निराशावादी हूँ, तो हर बार मैं अपने अवचेतन को नेगेटिव विचारों से भरता रहता हूँ। धीरे धीरे ये नेगेटिव विचार बढ़ने लगते हैं। आखिर नतीजा यह होता है कि यदि मेरे आसपास सब कुछ सुंदर और अच्छा भी होगा, तब भी मैं दुखी ही रहूँगा। दूसरी ओर, अगर मैं जीवन के हर कदम पर आशावादी हूँ, तो मैं अपने अवचेतन को पॉजिटिव विचारों से भरने लगता हूँ। धीरे धीरे ये पॉजिटिव विचार बढ़ने लगते हैं। आखिर नतीजा यह होता है कि चाहे मेरा हाल कितना ही बुरा क्यों ना हो, चाहे मुझे बड़ी विपदा से गुजरना पड़े, मैं पॉजिटिव ही रहूँगा। मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मैं यही कहूँगा, हे भगवान, यह अनुभव आपने मुझे भेजा है, आपकी कृपा भगवान। यह अनुभव आपने मुझे भेजा है,
अब आपकी कृपा से मैं इस पर विजय पालूंगा। आई शैल ट्रायम्फ ओवर इट। चौथी बात है, यह भी गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास अवे। हे भगवान, यह अनुभव जो मेरे पास आया, यह तो थोड़े समय की विपदा है। यह तो मुझे आशीष देने आई है। इसका मैं स्वागत करता हूँ। यह सदा के लिए मेरे पास नहीं रहेगी। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हे प्रभु, कष्ट के बादल एक दिन हट जाएंगे। एक बार फिर सूर्य की रोशनी चमकेगी। एक बार फिर आनंद ही आनंद होगा। दिस टू शैल पास अवे। दिस टू शैल पास अवे। यह भी गुजर जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। पांचवी बात, जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी मुसीबत हो, हमें स्वयं को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना चाहिए। यदि हम खाली बैठे रहते हैं तो हमारा मन बार बार हमें कष्ट के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। The mind will drag me to think of that adverse situation again and again. And the more I think of it, the more I become negative. इसलिए व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। यदि हमारे पास करने के लिए और कोई काम न हो तो जाकर किसी की सेवा ही कर लें, पर सेवा करें निष्काम भाव से। दिल में यही भावना रखे, प्रभु मेरी यह सेवा एक पुष्प है जो मैं आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। दूसरा, सत्संग में आते रहें और कुछ नहीं तो कोई शास्त्र ले और उसका अध्ययन करें, उसे ध्यान और समझदारी से पढ़ें। हम अक्सर जब कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारी आंखें शब्दों पर टिकी रहती है, पर मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। ना, शास्त्र का अध्ययन ध्यान से करना चाहिए, उनकी शिक्षा को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से हम निराशावादी विचार कभी नहीं सताएंगे। छठी बात, यह कभी न भूलें कि भगवान हमारी माता है, हमारे पिता हैं। We must cultivate faith in the goodness and in the caring power of God. भगवान हमारी माता और पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर हमारे माता पिता हैं। वे तो सर्वशक्तिमान हैं, वे सदा हमारे साथ हैं।
ऐसा क्या है जो वे नहीं कर सकते? इसके बावजूद यदि वे हमें कोई कठिन अनुभव भेजते हैं तो इसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। हम उनके बच्चे हैं। मां के होते हुए बच्चे को क्या चिंता हो सकती है? एक डरपोक बच्चा था। जब वह अकेला होता था तो उसके साथी उसे डराने की कोशिश करते थे। वह जरा भी आवाज पर डर जाता था। एक दिन वह अपनी मां के पास खड़ा था, तभी उसकी कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों ने जोर से आवाज की, भू! पर वह बच्चा बिल्कुल नहीं डरा। उसके साथियों ने कहा, क्या बात है, आज तुम्हें डर नहीं लग रहा? इस पर बच्चा बोला, आज मेरी मां जो मेरे पास खड़ी है, फिर मुझे डर किस बात का, मुझे किस बात की चिंता? Let us trust more and more in the caring power of God. ईश्वर हमारी देखभाल कर रहे हैं, फिर हालात कैसे भी हों, चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, चाहे कितने भी कष्ट आ जाए, हमें परवाह नहीं है। हमारी माँ पास ही खड़ी है, वह अपने आप हर मुश्किल का सामना करेगी। हमें इस विश्वास में बढ़ते रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जॉर्ज मुलर विदेश के एक महापुरुष हो गए हैं। वे कई अनाथ आश्रम चलाते थे। उनके आश्रम में हजारों यतीम पलते थे। उन्हें उन यतीमों को तीनों समय भोजन देने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। वे धनी नहीं थे। वे ईश्वर से प्रार्थना करते थे, हे भगवान, ये सारा अनाथ आश्रम तुम्हारा है, मैं तो आपका एक टूटा फूटा साधन हूँ, मैं तो आपकी शक्ति द्वारा कार्य कर रहा हूँ, सभी कार्यों के कर्ता तो आप ही है। इन यतीमों के भोजन की जिम्मेदारी तो आपकी है। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जॉर्ज मुलर बार बार कहते थे, The beginning of faith is the end of anxiety. The beginning of anxiety is the end of faith. अर्थात जहाँ विश्वास है वहाँ चिंता या भय टिक नहीं पाएगी, और जहाँ चिंता और डर है वहाँ विश्वास नहीं टिक सकता। हमें विश्वास की डगर पर आगे कदम बढ़ाता रहना चाहिए। यदि हम यह एक बात पकड़ लें कि मेरी माँ मेरे साथ है, मुझे चिंता कैसी, तो फिर हमें कोई भी अनुभव परेशान नहीं करेगा। सातवीं बात, जीवन में कई ऐसी बातें हैं जिनका हम सामना नहीं कर पाते। कई अनुभव ऐसे होते हैं जिनका हम सामना नहीं कर पाते। जैसे कि वह महिला जिसके बारे में शुरू में मैंने आपको बताया था, वह जीवन के कुछ अनुभवों का सामना नहीं कर पाई। उस समय we should let go the problem, let God take it over. सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो। ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? इसलिए खड़ा हूँ ताकि तुम अपने सारे बोझ मुझे अर्पण कर दो। अपने सारे बोझ मेरे चरणों में रख दो। मैं अपने आप उनका सामना करूँगा। मेरे लिए तो ये छोटी बातें हैं, ये कष्ट तुम्हारे लिए बड़े बड़े पहाड़ होंगे, पर मेरे लिए तो ये बहुत साधारण बातें हैं। तुम इन सभी कष्टों को मेरे चरणों में डाल दो। लेट गो, लेट गो, लेट गॉड, लेट गो, लेट गो, लेट गॉड। बस इससे आगे और कुछ नहीं कहूँगा। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, बस इसी समय से नाउ इज द टाइम एंड हियर इज द प्लेस। इसी घड़ी से आशावादी होने की कोशिश करें।
नहीं तो जीवन में कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है जब कुछ भयानक अनुभव हमें ऐसे घेर लेते हैं जो शैतान हमारे दिल में आत्महत्या करने का विचार उठाता है। फिर इस विचार के वशीभूत होकर कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आशावादी बनो, इसलिए अपने भीतर ईश्वर के प्रति विश्वास जगाओ। हे ईश्वर, तुम हो तो काहे मैं चिंता करूं। तुम हो तो काहे मैं चिंता करूं। ओम शांति शांति शांति।